नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पर। आज जिस जॉब वैकेंसी को हम लेकर आए हैं वो निकाली है राजस्थान गवर्नमेंट ने और ये वैकेंसी निकली है रीको की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रीको यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 98 और अलग-अलग पोस्ट के लिए ये रीको ने वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वो है 21 जैन और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो है 20th फ़ैब। तो दोस्तों इसमें अप्लाई कीजिए क्योंकि आवेदन ऑलरेडी इसमें शुरू हो चुका है। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या पोस्ट है और हर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या सैलरी डिटेल्स होंगी और कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये सारी बातें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस चैनल पर हम जो भी जॉब अपडेट्स लेके आते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों इस वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आई हैं और ये डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगी। तो इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 54 वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 21 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 8, ड्रॉट्समैन कम ट्रेसर के लिए 8, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए 4, प्रोग्रामर के लिए 1, असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए भी 1, कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी 1। तो दोस्तों टोटल 98 वैकेंसीज हैं इसमें इन पोस्टों के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आता है जूनियर असिस्टेंट। तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और साथ में RSCIT, COPA या फिर किसी भी कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए दोस्तों आपको बीकॉम ग्रेजुएट होना आवश्यक है और वो भी 60% मार्क्स के साथ और साथ में RSCIT या फिर कोई भी कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट में वही 12th पास चाहिए प्लस कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और साथ में एडिशनल आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इसमें होगा। ड्रॉट्समैन के लिए दोस्तों डिप्लोमा चाहिए आर्किटेक्चर में या फिर ऑटोकैड होना चाहिए। प्रोग्रामर जो कि एक टेक्निकल जॉब है, इसके लिए आपको BE, BTech, MCA, MSc या एमटेक होना चाहिए और एमटेक किसमें होना चाहिए, IT, कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना पड़ेगा और वो भी 55% मार्क्स के साथ या फिर LLM अगर आप हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट में विद 60% मार्क्स के साथ और PG चाहिए इन टाउन प्लानिंग में। कंपनी सेक्रेटरी के लिए दोस्तों ICSI फाइनल होना चाहिए, साथ में मेंबरशिप और 5 इयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो ये थी दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो है मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 40 इयर्स। इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 इयर्स का मिलने वाला है SC, ST, OBC, EWS मेल के लिए जो कि राजस्थान के निवासी हैं और 10 इयर्स का SC, ST, OBC, EWS फीमेल के लिए, वो भी राजस्थान के निवासी होने चाहिए। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो ही आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। बट अगर आप आउटसाइड राजस्थान के कैंडिडेट हैं और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों फॉर्म फिल करते टाइम ये चीज ध्यान रखिएगा
कि आप अगर आउटसाइड कैंडिडेट हैं राजस्थान से तो आप जनरल कैटेगरी में फिल करिए, बट अगर आप राजस्थान से हैं तो आप अपने हिसाब से एज पर कैटेगरी चूज कर सकते हैं, सो दैट आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। अब आते हैं इसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला कि डिफरेंट पोस्ट हैं, तो सैलरी भी पोस्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कंपनी सेक्रेटरी की जो सैलरी होगी दोस्तों, वो है 47,200 और इसका लेवल रहने वाला है 16। असिस्टेंट टाउन प्लानर की जो सैलरी है वो है 39,300, प्रोग्रामर की 31,100, एएओ की है 26,500, जेएलओ या एंड पर्सनल असिस्टेंट की है 23,700, ड्रॉट्समैन की है 18,500, जूनियर असिस्टेंट की है 14,600। इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये अंडर प्रोबेशन पीरियड के लिए है। एक बार अगर आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अलाउंसेस के लिए, जैसे कि डीए, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो सैलरी हमने बताई है वो अंडर प्रोबेशन पीरियड के लिए ही है। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, वो सारी पोस्ट के लिए होगा। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा, वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस पोस्ट के लिए क्या स्किल टेस्ट रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, पर्सनल असिस्टेंट के लिए शॉर्ट हैंड देना होगा, प्रोग्रामर के लिए टेक्निकल टेस्ट लिया जाएगा और ड्राफ्ट्समैन के लिए ऑटोकैड। इसमें जो इंटरव्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए ही होगा। इसके बाद दोस्तों फाइनल स्टेज पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपके करेक्ट हैं या नहीं हैं। अब आते हैं दोस्तों कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि आप कैसे इस पोस्ट के लिए या इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी सूटेबल पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको टाइप करना है reco.rajasthan.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको क्लिक करते हैं। अब आपको फर्स्ट में जो लिंक आ रहा है रिको राजस्थान गवर्नमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट 2026 फॉर वेरियस पोस्ट, यहाँ हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में अलग अलग लिंक्स हैं, तो हमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं कि अप्लाई करने की डेट कब से स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट कब है, ये सारी डिटेल्स, ऑनलाइन फी पेमेंट की डेट्स क्या हैं, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। मीन्स अगर आपने इस वेबसाइट पे कभी भी लॉगिन नहीं किया है या रजिस्टर नहीं किया है, आप न्यू यूज़र हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। बट आप ऑलरेडी इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको सेकंड वाले टैब पर क्लिक करना होगा। बट हम ये मान के चलते हैं कि आप न्यू यूज़र हैं तो आपको फर्स्ट वाले टैब पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो पेज ओपन हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। और दोस्तों यहाँ पे स्टार साइन दिख रहा होगा आपको, स्टार साइन वाली जो फील्ड्स हैं उनमें आपको डिटेल्स मैंडेटरी हैं डालना, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। और जहाँ पे स्टार साइन नहीं है आप उनको स्किप कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो वो सारे या तो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए या फिर स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए।
यहाँ पे नोट में भी मेंशन है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों ध्यान रहे, आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए। आप पुराना कोई ईमेल आईडी या पुराना फ़ोन नंबर जो आप एक्टिव नहीं है और यूज़ नहीं करते, उसको यहाँ पर मत डालिएगा। अदरवाइज़ कोई भी नोटिफ़िकेशन अगर आपके मोबाइल पर आने वाला होगा तो नहीं आएगा, या फिर आपके ईमेल आईडी पर नहीं आएगा। तो इसलिए अपना अपडेटेड और एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ही आप यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, कंफर्म करना है। अल्टरनेटिव नंबर आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है @डोमेन नेम। डोमेन नेम मीन्स फॉर एग्जाम्पल ABC आपका ईमेल आईडी है @gmail.com, तो gmail.com, yahoo.com वो सब आपके डोमेन नेम्स में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये लेटर्स, आपको अपना ईमेल आईडी कंफर्म भी यहाँ पर करना है, ये सेम ही रहना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड दिया गया है, वो सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आपको वापस से इस पेज पर आना है और यहाँ पर वापस से आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा इस रीको वेबसाइट का। तो अब आपको अपने उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल, जो भी आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है, उससे आपको लॉगिन करना है और साथ में सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर देना है। तो जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, लाइक अपनी डिटेल्स डालनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। तो वो करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, उसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो इसमें इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी की जो डिटेल्स हैं पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, वो मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ। आप वहाँ से जान सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 21 जैन से, और लास्ट डेट है इस वैकेंसी के लिए 20th फेब, तो मिस मत कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करते टाइम आप एक चेकलिस्ट बनाइए अपने पास और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो, डोमिसाइल राजस्थान का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर आप अपने पास होना चाहिए आपका, और उसमें कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए दोस्तों, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताने वाली हूँ जिससे आप बच सकते हैं अपने फॉर्म को रिजेक्ट कराने से। तो सबसे पहले दोस्तों कैटेगरी करेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। अपनी स्कूल की या फिर अपने डिग्रीज की जो भी परसेंटेज है, आपकी पासिंग परसेंटेज, उसकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। आपकी फोटो और सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए।
और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो भी जिस भी पोस्ट में चाहिए वो आपको उसमें अपलोड करने होंगे और वो भी करेक्ट ही होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी जॉब वैकेंसी रीको की तरफ से, जिसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है इस जॉब वैकेंसी को लेके या कोई क्वेश्चन है आपके मन में इस वैकेंसी या किसी भी पोस्ट को लेके, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि जिसको भी ज़रूरत हो वो इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।